नाथ का मतलब समझती हो? चुपके जिसका कोई नाथ नहीं होता। एक खिलौना तुम लोग है कि नहीं है तोड़ा है सबने। किसी को नहीं पता। हेलो नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं एपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है आप देखे ज़रा। इस शो में मैं उन टाइटल्स का रिव्यू करता हूँ जो OTT पर रिलीज़ होते हैं। आज के रिव्यू का टाइटल है भक्षक, जो कि हिंदी इन्वेस्टिगेटिव क्राइम ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 से। आप तो एकदम हमारे पीछे पड़ गई हैं। सच खोजने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें तो कुछ गलत है नहीं। काहे आत्महत्या करना चाहती हैं? ये नेटफ्लिक्स की हिंदी ओरिजिनल फिल्मों की श्रृंखला की फिर से काबिल तारीफ फिल्म है, जिसमें इससे पहले खो गए हम कहाँ, द आर्चीज, कटहल, कला और मिन्नल मुरली और पगलेट जैसी दुस्साहसपूर्ण और प्रगतिशील फिल्में बनी हैं। हमारी एक्चुअली फिल्मों में परवरिश सीमा, उसके अलावा आनंद आश्रम और फिर ब्रह्मचारी और फिर मिस्टर इंडिया जैसे फिल्मों से हुई है, जहाँ पे अक्सर अनाथ आश्रम के बच्चों को हंसता गाता और खेलता हुआ पाया जाता है। लेकिन अब इसके विपरीत जब इन अनाथ आश्रम में इन बच्चों के साथ अगर कोई जुर्म होता है या उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो इस तरीके के यथार्थ को देखकर हम विचलित हो जाते हैं और इस तरह का शोषण का भयंकर चेहरा हमारे सामने नजर आया था 2023 की तेलुगु फिल्म गीता में। इसके अलावा हॉलीवुड में 1996 में एक फिल्म बनी थी स्लीपर्स, उसमें भी इसी मुद्दे को उठाया गया था। 2009 की ब्रिटिश टीवी सीरीज द अनलव्ड में भी यही बात दिखाई दी थी। फिर 2016 में डेनमार्क में एक फिल्म बनी थी द डे विल कम, जो आज भी आपको झकझोर कर रख देने में सक्षम है। भक्षक की कहानी भी शोषण की उन्हीं सत्य घटनाओं पर आधारित है जो 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस के नाम से कुख्यात थी। वहाँ पर एक NGO थी, सेवा संकल्प एवं विकास, जो कि एक ऐसी NGO थी जो इन गरीब ऑर्फन्स को आश्रय देती थी और उसका एक सर्वा था जिसका नाम था ब्रिजेश ठाकुर, और उसको ये लगता था कि वो बाहुबली है और वो भगवान के भी ऊपर है। उसी का प्रतिरूप है भक्षक, जहाँ पर बंसी साहू है जो इस अनाथ आश्रम का सर्वा है और वही भक्षक बना बैठा है। वो एक अनाथ आश्रम चलाता है जहाँ पर कई लड़कियाँ आश्रित है और इसमें वो और उसके सहयोगी इन लड़कियों का शोषण करते हैं। यौन शोषण के साथ साथ उनको नींद की गोलियां देकर उनको यौन प्रताड़ित तो वो करते ही हैं, साथ ही साथ धमकी देकर कई लोगों को वो मौत के घाट उतार देने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते हैं। ऐसे में एक तेज तर्रार नवविवाहित छोटे मोटे यूट्यूब चैनल कोशिश न्यूज़ की एक पत्रकार है जिसको एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट मिलती है जिसमें उसे इस शोषण की हल्की सी भनक लग जाती है और वो जांच पड़ताल शुरू कर देती है। उसका एक सहयोगी है भास्कर सिन्हा और एक हितैषी है सुधा कुमारी और एक SSP जसमीत गौड़ नाम की एक सहायक पुलिस अधिकारी है जो उसके पक्ष में है। बाकी सारे ही पात्र या तो उसके पक्ष में नहीं है या तो उससे नाखुश है। वो अपने इन सहायकों की मदद से इस अनाथ आश्रम में होने वाले यौन प्रतिपीड़न को दुनिया के सामने उजागर करने की प्रोसेस में कटिबद्ध है और उसमें उसके कई सहयोगी उसका साथ भी देते हैं और कुछ सहयोगी जो उसके पहले यानी जो परिवार के सदस्य होते हैं वो उसका साथ छोड़ने भी लगते हैं। ऐसे में उसकी मदद इस अनाथ आश्रम से भागी हुई एक शोषित लड़की करती है जो उसको उसकी सारी खबरें देती है। ये लड़की वहाँ रसोई घर में काम करती थी और इसने इस शोषण को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए वो एक ही चश्मदीद गवाह इनके पास होता है। वो तो किसी तरीके से वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन ये सारी बातें हमारे इस पत्रकार को बता देती हैं। अब इस लड़की की मदद से और कुछ सबूतों के साथ ये इन गुनहगारों तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन उन गुनहगारों के दांवपेच और उनकी ताकत के आगे ये पत्रकार कमजोर पड़ने लगती है। उसके परिवार पर भी एक हमला होता है जिससे वो हताश होने लगती है। ऐसे में कई विपरीत परिस्थितियां उसको अंदर से तोड़ देती है, लेकिन क्या इन विपरीत परिस्थितियों में अपना ढांढस और अपना धैर्य क्या वो बना के रख सकती हैं? उसके साथ ही साथ इस काले रहस्य की तह तक पहुंचने में क्या वो कामयाब हो सकती हैं?
ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर देती हैं ये 135 मिनट की फास्ट पेस्ड क्राइम थ्रिलर फीचर फिल्म जो आपको किसी भी तरीके से विचलित कर देगी। अगर इसमें कोई खामी है तो वो है इसकी पेस और एडिटिंग। पेस ज़रा शिथिल है और एडिटिंग ज़रा पैची है। कम से कम 6 खूबियाँ तो मैं आपको इस फिल्म की गिना सकता हूँ। इसमें सबसे पहली खूबी है राइटिंग। डायरेक्टर पुलकित और उनकी पत्नी ज्योत्सना सेठ ने मिलकर इस फिल्म को लिखा है। इस फिल्म का विषय और इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की समझ उनकी सर्वोपरि है। दूसरी खूबी है सिनेमाटोग्राफी। इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर है कुमार सौरभ, जो इससे पहले जाने जाते हैं दृश्यम और मसान के लिए, जो कि FTI ग्रेजुएट है। इस फिल्म में उनके रात के प्रकाश में लिए गए शॉट्स बड़े ही अप्रतिम लगते हैं। जो वो इस्टेब्लिश की हुई आश्रय घर के सामने की जो संकरी गली है वो, और उसके बाद वो धीमा सा प्रकाश, ये सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि उस कैमरे के साथ ही साथ आपको लगता है कि आप भी वहाँ मौजूद हो। तीसरी खूबी है म्यूजिक। इस फिल्म में 3 गाने हैं जिसको कंपोज किया है अनुज गर्ग और अनुराग सैकिया ने। इसमें गाना है गंगा, जिसमें लोकगीत की महक है, और इसको गाने वाली जो गायिका है मेघा डाल्टन, वो बहुत ही कमाल के फॉर्म में है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोकगीत के साथ साथ अपनी आवाज़ को इस गीत में पिरोकर एक अलग ही एक्सपीरियंस पैदा किया है। चौथी खूबी है प्रोडक्शन। रेड चिलीज है इसके प्रोड्यूसर, जिन्होंने इससे पहले बॉब विश्वास, लव हॉस्टल, बार्ड ऑफ ब्लड और बेताल जैसी प्रभावहीन कृतियां बनाई थी, लेकिन अब भक्षक के साथ ही उन्होंने अच्छा काम भी शुरू कर दिया है। 5वीं खूबी है डायरेक्शन। पुलकित है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर, जिन्होंने अपनी पैनी शैली से इस क्राइम थ्रिलर फीचर फिल्म को अंजाम दिया है। रियलिस्टिक, टू द पॉइंट, फोकस्ड, स्लो बर्न और डिस्टर्बिंग होने के साथ साथ ये कहीं पे भी ओवर बियरिंग या प्रीचिंग नहीं होती, ये इस फिल्म की विशेषता है। और फिर छठी खूबी है परफॉर्मेंसेस। इस फिल्म में संजय मिश्रा और साई तामनकर रूटीन और ठीक ठाक है, लेकिन इसमें आदित्य श्रीवास्तव है जो बड़े ही मेनेसिंग और बड़े ही खौफनाक ढंग से उभरे हैं। उनके तेवर और आंखों का रोश बस देखते ही बनता है। और फिर है इस फिल्म की नायिका भूमि पेडनेकर, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से इस फिल्म को अपने कंधों पर उठाकर एक अच्छे गंतव्य तक पहुंचाया है। उनकी कमजोरी, उनकी बेबाकी, उनके परिवार के प्रति रवैया और उनकी निष्ठा बस देखते ही बनती है। ये किरदार इस अदाकारा के सबसे परिपक्व और परिपूर्ण किरदारों में से एक गिना जाएगा। इन 6 खूबियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का बनाने का आशय सिर्फ आपको मनोरंजन परोसना ही नहीं है। इसका आशय है कि कड़वी सच्चाई और जीवन के संघर्षों से भी आप इस कहानी के द्वारा रूबरू हो जाए और आप समझ लें कि किस तरीके से कुछ तबकों में कमज़ोर वर्गों पर अत्याचार होते रहता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? ज़िंदगी को करीब से देखो, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा।